हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। कल हम इसकी डेफिनेशन जान चुके थे। द हु गवर्नमेंट इज चूज बाय द पीपल्स एंड फॉर बाय द पीपल एंड रन बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट क्या होती है? जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती है और जनता के द्वारा ही उस पर शासन किया जाता है, उसको ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। विच वी हैव स्टार्टेड with a simple definition. Democracy is a form of a government which the rulers are elected by the people. लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। हु आर द रूलर? रूलर कौन होते हैं? रूलर की डेफिनेशन क्या है? विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। ठीक है, जो ऑफिशियली इलेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट इलेक्टेड होते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और विच डिसीजन मेजर टेक बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी में डिसीजन लेता है वही क्या कहलाता है? वो रूलर कहलाता है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इलेक्शन क्या होते हैं, यानी कि चुनाव क्या होता है? ठीक है। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड और द इलेक्शंस विल बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट किस प्रकार से कराए जाते हैं? डेमोक्रेटिक कंडक्शंस पब्लिक के इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं और उसके द्वारा चूज़ किया जाता है अपने नेता को। ठीक है, जैसे हमने अपने नेता को नरेंद्र मोदी को चुना है। ठीक है। हु आर द पीपल्स? द हु कैन इलेक्टेड द रूलर और गेट इलेक्टेड एज अ रूलर। ठीक है। और पीपल कौन होते हैं? लोग वे होते हैं जो जहाँ पर जिस देश के अंदर रहने वाले सिटीजन होते हैं, जो किसी देश के अंदर रहने वाले नागरिक होते हैं। ठीक है, वे वहाँ की सरकार को चुनते हैं, वे अपने बीच में से ही किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। कैन ए डेमोक्रेसी डैनी सम सिटीजन्स राइट दिस राइट्स। क्या लोकतंत्र लोगों को कुछ अधिकार देता है? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? कि डेमोक्रेसी एक प्रकार है गवर्नमेंट को चूज़ करने का। वांट इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर किस प्रकार की चाहत होती है कि आदमी क्या चाहता है? देखो, किसी भी लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार बनाई जाती है, जो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? डेमोक्रेटिक्स जो कंट्री होते हैं वहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनाई जाती है। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड द लीडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इलेक्टेड ठीक है, हम इसके अंदर अब जब 3 स्टोरियाँ देखेंगे। जैसे पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ थे, जो मिलिट्री कॉप्स थे वे 99 में, उन्होंने क्या किया? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या किया? उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री चुने गए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? चेंज द डेजिनेशन टू द प्रेसिडेंट, और उन्होंने अपनी पोजीशन को प्रेसिडेंट की फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी पोस्ट को एक्सटेंशन कर दिया। पाकिस्तान मीडिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट्स सेड द डिफेंडेड बाय द बेस्ड ऑन मेला प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। और ये पूरी तरह से क्या थी? फ्रॉड था उनका। कैसे? जैसे कि कोई जनरल मुशर्रफ है, ठीक है, वो सेना में बड़े अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया? वहाँ की जितनी भी डेमोक्रेसी के द्वारा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाई गई लोगों के द्वारा चुनी गई थी केंद्र के स्तर पे या फिर राज्य के स्तर पे जो सरकार बनाई गई थी। जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है हमारे? योगी आदित्यनाथ, राज्य के स्तर पे यूपी के। ठीक है, और जिस तरह से हमारे क्या थे, केंद्र में कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने दोनों तरफ की गवर्नमेंट को भंग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल और रेगुलेशंस। ठीक है, एक रूल और रेगुलेशंस का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसके द्वारा उसमें आज्ञा दी जाती है व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड डोंट। तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाउ यू विल बी चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तुम कैसे किस प्रकार से चूज करोगे कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन जो था
वहाँ के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया था और सारी की सारी जो पावर थी वे अपने अधिकार में ले ली थी। उन्होंने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली वो होती है जो राज्यों के स्तर पर बनाई जाती है, और नेशनल असेंबली होती है हमारी केंद्र के स्तर पर। ठीक है, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सरप्राइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग थी वो पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली थी मिलिट्री ऑफिसर्स ने, यानी कि परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उन्होंने, क्या आप इस प्रकार की गवर्नमेंट को क्या कहोगे, डेमोक्रेसी कहोगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते इस प्रकार की गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की गवर्नमेंट जो होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी नहीं गई है। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, जो इलेक्शन किए गए थे, इलेक्टेड किए गए थे जो रिप्रेजेंटेटिव जो पावर में थे, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथ में सारी पावर ले ली थी। तो क्या हो गया, ये एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ पे। क्लियरली द मैनी देयर आर द मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर द जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसके अंदर हुआ, कैन वी से दैट द रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि इसके अंदर जो रूलर्स था वो इलेक्टेड नहीं हुआ था। ठीक है, पीपल्स में नॉट हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, क्योंकि लोगों ने नेशनल यानी कि केंद्र की सरकार में और हमारे कहाँ की सरकार में, राज्य स्तर की सरकार में लोगों ने असेंबली में लोगों को चुना था, मगर इनके अंदर क्या हुआ, इन्होंने भंग कर दी थी राज्य यानी कि राज्य स्तर की सरकार भी और केंद्र स्तर की सरकार को भी भंग करके ये अपना अधिकार वहाँ पे कर लिया था। ठीक है, दे कैन नॉट बी द फाइनल डिसीजन, द पावर टू देट फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल मुशर्रफ। और लास्ट में जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, वो जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी। ठीक है, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, क्योंकि वह पूरी तरह से जो सरकार थी वो लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी। दिस हैपन इन द मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। ये क्या हुआ कि एक प्रकार से डिक्टेटरशिप हुई। डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप में जो राजा होता है वो पूरी तरह से निरंकुश होता है, यानी कि उसके ऊपर किसी का कोई भी नहीं होता और राजा अपनी मर्जी से ही, जैसे किम जोंग का उदाहरण ले सकते हो आप, वहाँ पर जो सरकार है वो किम जोंग की है और किम जोंग जो कहेगा तो वही होगा। यानी कि जो डिक्टेटरशिप है, अगर कोई भी आदमी, देखो अब जब हम क्या है कि ट्विटर पे या फेसबुक पे अपने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी लिख दें, तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स में हमें संविधान में इस सुविधा दी गई है कि हमें कोई भी आदमी कुछ, मतलब कि देश की सरकार हमें कुछ नहीं कह सकती। मगर क्या है कि अगर वहाँ पे डिक्टेटरशिप में ये होता है कि अगर आपने किसी भी जो वहाँ का नेता है या फिर जो भी सरकार बनी हुई है, जनरल मुशर्रफ के बारे में मानो अगर आपने कुछ भी कह दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, जनरल मुशर्रफ के बारे में आपने कुछ भी कह दिया तो वहाँ पे जनरल मुशर्रफ के द्वारा आपको सज़ा दी जाएगी। आप वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में कुछ ना गलत कह सकते ना वहाँ पे सुन सकते। दिस द गिव एज द फर्स्ट फीचर्स, और ये क्या है, ये हमारा एक फर्स्ट फीचर है। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो लास्ट का जो डिसीजन होता है और जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रो कंपटीशन। ठीक है, इसमें हम चाइना का उदाहरण ले सकते हैं। देखो चाइना में क्या हुआ है, चाइना में जो कार्ल द कोइनंग रेनिमो डाइबो की एक जो वहाँ पे सरकार बनी है उसका नाम है दायू का मतलब क्या हो, दायू का मतलब क्या होता है कि नेशनल पीपल कांग्रेस। ये नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वहाँ पे कोई भी आदमी क्या है कि वहाँ पे एक ही सर कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई आदमी भी खड़ा होगा तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना पड़ेगा, उसे कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि सपोज करो कि अगर जिनपिंग खड़ा हो गया तो जिनपिंग से ही परमिशन लेके वहाँ पे दूसरे मेंबर खड़े होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक प्रकार से जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, ओनली दोज हु मेंबर आर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी द आई एट सिमिलर पार्टीज द अलाइड टू द विद अलाउ द कंटेस्ट इलेक्शंस। यानी कि जो 8 पार्टी खड़ी हुई है वहाँ पर उन्हें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेके ही वे फॉर्म भर सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो क्या हुआ, एक प्रकार से डेमोक्रेसी कंटिन्यू हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी का अधिकार चलता है। ठीक है, और क्या होता है, इलेक्शन करने के लिए क्या होता है कि हमें अलग अलग वोटिंग निशानों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हाथ का पंजा भी है या फिर दूसरी पार्टी भी, जैसे बीजेपी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो है ना, जनता के लिए उसमें क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के
उसके लिए विकल्प होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के विकल्प होने चाहिए। सपोज करो जिनपिंग ने क्या किया कि पूरे राज्य स्तर पे भी वही खड़ा है और केंद्रीय स्तर पे भी वही खड़ा है, तो इससे क्या होगा कि इससे वहाँ पे डिक्टेटरशिप हो जाती है। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस द 1930। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है मैक्सिको का। मैक्सिको में क्या हुआ कि वहाँ पे एक प्रेसिडेंट बनाए गए। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वे एक मिलिट्री थे, डिक्टेटर करते थे वे भी रूल को। बट 2000s एवरी इलेक्शंस बाय वोन बाय ये पार्टी कार्ड द PRE। ठीक है, वहाँ पे एक पार्टी बनी। ठीक है, उससे पहले वहाँ पे मिलिट्री का राज था, मगर वहाँ पे एक पार्टी बनाई गई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, और ये पार्टी क्या करती थी, ये पार्टी जो अपोजिशन पार्टी थी उसको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के इलेक्शन में इसलिए नहीं खड़ा होने देती थी क्योंकि ये क्या करती थी, डर्टी ट्रिक्स बनाती थी, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी, यानी कि गंदे तरीके यूज करती थी। जैसे कि वहाँ पे स्कूल में जो टीचर्स होते थे, टीचर्स के होते थे, उनको टीचर्स जाके कहते थे कि आपको इसी पार्टी को वोट देना है। जैसे मीडिया को क्या कर देते थे, जो मीडिया के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी थी उनको पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता था। और पोलिंग बूथ को लास्ट के जब चुनाव ख़त्म होने वाले होते थे उसके 15 या 20 या 1 घंटे पहले उन पोलिंग बूथ्स को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से शुड वी कंसिडर्स द डिस्क्राइब अबाउ एज ए एग्जाम्पल द पीपल इलेक्टेड द रूलर द रीडिंग दीज एग्जाम्पल द वी गेट ए सेंस क्या वी कैन नॉट। तो इससे क्या हुआ कि जो इलेक्शन थे ये फ्री फेयर इलेक्शन नहीं थे, यानी कि अच्छे इलेक्शन नहीं थे। आपने देखा होगा कि सपोज करो कि किसी भी नेता के द्वारा वहाँ पे क्या कर लिया जाए, बूथ कैप्चरिंग करा दी जाए, तो क्या होगा इससे, बूथ कैप्चरिंग कराने के बाद क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी वोट डाल दिए जाए, तो इससे क्या होगा कि ये फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह से क्या हुआ कि चाइना के अंदर भी क्या था कि उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती थी। ठीक है, द पीपल एनी सीरियस चॉइस। ठीक है, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती थी कि वे किसी और पार्टी को चूज़ कर सके। क्योंकि एक बात बताओ, अगर इलेक्शन में एक ही व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने दूसरे दल नहीं खड़े हैं या खड़े भी हैं, तो या उनकी कोई बात मानी नहीं जाएगी। ठीक है, सेना के द्वारा उन पर रूल्स किया जाएगा कि भाई उनके वोट निकाल के जिनपिंग के खाते में डाल दिए जाएंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या फ्री फेयर इलेक्शन के लिए क्या होना पड़ता है, फ्री फेयर इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि पूरी तरह से वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पे उस मतलब कि वहाँ पे जो लोग हैं वे उनके सामने अलग अलग विकल्प होने चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे ये नहीं है कि पब्लिक बूथ्स या फिर जितने भी हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उनको कैप्चर करके दूसरी जगह पर ले जाया जाए। ठीक है, तो वी कैन टस ऐड ए सेकेंड फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेकेंड फीचर्स क्या है इसमें, द इलेक्शन मस्ट बी रियल चॉइस द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। और इलेक्शन क्या होनी चाहिए, उनके सामने अलग अलग अल्टरनेटिव होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई भी नेता चुन सकें। ठीक है, और उसके सामने भी अल्टरनेटिव भी होनी चाहिए। इस तरह होनी चाहिए चाइना की तरह कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक ही खड़ी है और उसे ही वोट देने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेयर दोज द करंटली इन पावर हैव ए फ्री फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, जनता को क्या अधिकार होने चाहिए वहाँ पे, ये होना चाहिए कि जिससे कि वहाँ लोग बाग अपनी मर्जी से भी चॉइस कर सकें। वी शैल फाइंड आउट द मोर अबाउट इट डेमोक्रेटिक लेसन इन चैप्टर 3। तो इसके बारे में हम विस्तार से जो पढ़ेंगे वो अपने अगले चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मतलब कि इस फीचर्स के बारे में जब हम विस्तार से जानने के लिए पढ़ेंगे तो वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम 2 फीचर्स के बारे में जाना, कल को हम 2 फीचर्स और के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।